हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो DSSC पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ था फीमेल का 5 जुलाई 2023 को, वो एग्ज़ाम कैसा रहा था और इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का हुआ था। हम ये नहीं कह सकते कि जो पेपर है वो टफ़ था, पेपर बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। बट क्वेश्चन पेपर में बात ये थी कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और जब क्वेश्चन को समझ रहे थे और तब तक कर रहे थे, काफ़ी टाइम बीत रहा था। और ये नहीं था कि सिर्फ 1 या 2 सेक्शन ही ऐसे हों जो लेंथी थे, हर एक सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी था। कुछ सेक्शन जो इंग्लिश लिटरेचर का एक सेक्शन था, उसमें तो पैसेज ही पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रीज़निंग है वो भी कितनी लेंथी आई हुई थी। हम एक क्वेश्चन को पूरा 1 मिनट भी नहीं दे सकते थे, बट फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ा, क्योंकि अगर हमें स्कोर लाना है तो जो रीज़निंग है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनको पढ़ना, फिर इनको सॉल्व करना, तब तक काफ़ी टाइम जो है कैंडिडेट्स का जा रहा था। और जैसा कि कैंडिडेट्स से बात करके पता लग रहा है कि तो सभी यही कह रहे हैं कि जो पेपर था बहुत ज़्यादा लेंथी था। पिछले साल जो पेपर आया था वो भी ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का था, बट वो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं था जितना लेंथी इस बार है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि लिस्ट हाई जा सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाँ, ये सच है कि अब की बार जो है जो जनरल कैटेगरी है उनकी सिर्फ 4 वैकेंसी ही थी फीमेल की। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा लेंथी था। और ये किसी 1 या 2 स्टूडेंट के लिए ही लेंथी नहीं रहा होगा। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ आए होंगे, उन सबको ही ये पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी लगा होगा, क्योंकि पेपर जो है सच में ऐसा सेट किया गया था कि जो बहुत ज़्यादा लेंथी है। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन ही था जो छोटा सा है, वरना सारे क्वेश्चंस ही इतने बड़े-बड़े थे। अगर इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेंथी जो है दिया हुआ था। यहाँ पर आप मैथ्स में भी देख सकते हैं, मैथ्स में भी जो है मैथ्स ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, और ऊपर से जो है बाकी सेक्शंस भी इतने लेंथी दे दिए गए। तो जो पेपर के लास्ट तक पहुंचना भी एक ना बहुत ज़्यादा बड़ा बवंडर बन गया था बच्चों के लिए, कि क्या हम लास्ट तक पहुंच पाएंगे, कि जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं क्या हम वो सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर जो विद्यार्थी हैं वो पहले से ही नर्वस हो गए होंगे कि वो क्या कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा लेंथी जो पेपर है वो सेट किया गया। हालांकि इसको इजी कहा जा सकता है, अ, कहा जा सकता था, अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता। तो यहाँ पर सिर्फ 180 मिनट्स ही हमें मिलती हैं, और उसी में हमें 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जागती है स्टूडेंट्स पर। और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का भी प्रेशर है जो स्टूडेंट्स के माइंड पर बना रहता है कि क्या हम सॉल्व करें या ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। पर अगर हम उनमें टाइम कंज्यूम करते हैं तो फिर हमें ये डर होता है कि कहीं ये गलत हो गया, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी पेंडिंग भी पड़े हैं, जो हमने देखे ही नहीं हैं। और सबसे मेन बात ये है DSSS में कि एक सेक्शन करने के बाद हम दोबारा जब उसको सबमिट कर देते हैं तो दोबारा उस सेक्शन पर वापस नहीं आ सकते। और यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट दिया हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा बच्चों के लिए, क्योंकि जो ये है डिफ़िकल्ट पार्ट इसलिए रहा क्योंकि जब ये कॉम्प्रीहेंशन या पैसेजेस जब आते हैं तो इनको पहले पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। बट जब इतना टाइम था ही नहीं स्टूडेंट्स के पास, तो वो कैसे इसको सॉल्व कर पाते। यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि कितने ज़्यादा लेंथी जो हैं कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर दिए हुए थे। और ये तो सिर्फ जनरल पेपर की बात है, जब आप लिटरेचर पार्ट देखेंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा लेंथी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए बन रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी तो नहीं होना चाहिए था। DSSB भी सीट्स भी कम निकालता है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। ये सब ना बच्चों पर झाँकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो DSSB को वो भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बट जो है कुछ कैंडिडेट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट वो जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से भली भांति पढ़कर और समझकर तभी उत्तर देते हैं। उनके लिए जो है बहुत डिफ़िकल्टी आई होगी इस पेपर में। और इसका जो है रिज़ल्ट भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम DSSB नहीं लेता है। बट जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी वीडियो डाली जाती है किसी भी चैनल पर DSSB की, तो वहाँ पर बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ़ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देकर आए हैं,
और सभी का जो ये मानना भी है कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली पूछे गए थे लिटरेचर से, आप देख ही सकते हैं, बट फिर भी जो कुछ पोर्शन थे वो बहुत ज़्यादा लेंथी थे। यहाँ पर बीच बीच में ये कोटेशंस दी हुई हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल्चरल स्टडीज़ से भी आए हुए थे और साथ में ये जो फ़ोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स का जो पोर्शन है वो भी पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इजीली पूछे गए थे, बट सारे पोर्शंस में ऐसा नहीं था। और जो सेकंड पेपर है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है, इसमें ग्रामर इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर क्या है कि वॉइस और नरेशन से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन लिटरेचर भी आया था, मुल्कराज आनंद पर हमेशा की तरह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो है अदर जो लिटरेचर हैं अदर कंट्रीज़ का, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। विलियम फॉकनर जैसा कि आप जानते हैं अमेरिकन राइटर हैं, उनसे भी पूछा गया था। जॉन डन, जॉन मिल्टन, वोल्ट विटमैन, ये सारे जो है राइटर्स यहाँ पूछे गए थे। बट आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये तो शॉर्ट ही हैं, बट अगर आप देखें तो पेपर का लेवल इतना ईजी भी नहीं था जितना कि ये दिख रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लंबे थे और कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को वैसे भी डिफ़िकल्टी आई होगी कि क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कम था और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग जो है वो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ा होगा। एक तो इतना ज़्यादा लेंथी, ऊपर से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और टाइम बहुत कम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बच्चे हैं वो हो ही नहीं सकता कि कैंडिडेट प्रेशराइज़ ना हो। वे प्रेशर में आ जाते हैं और इसी वजह से जो है ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट हाई जाएगी, लिस्ट का अभी कोई कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम जो है जनरल कैटेगरी की वो 183 पॉइंट समथिंग पे गई थी। अब की बार देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लिस्ट जो है कहाँ तक पहुँचेगी। जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा DSSS की तरफ से, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी और आपको ज़रूर बता दूंगी। आप यहाँ पर अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जिन्होंने पेपर दिया है उनको तो मिल ही गया होगा ये पेपर की कॉपी, वो डाउनलोड कर सकते हैं DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था और बाद में वो देखना चाह रहे थे कि पेपर किस तरह का सेट किया गया था, क्योंकि वो अगले टाइम जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो देख सकते हैं पेपर जो है लेंथी आता है, इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। पहले ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, तभी आप पेपर में जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर आपके माइंड पर इतना ज़्यादा छा जाएगा, ऊपर से जो है पेपर इतना लेंथी और टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस जो है अभी से शुरू कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, फॉर्म कभी भी निकले, आपको अपनी तैयारी शुरू से ही स्टार्ट रखनी चाहिए अगर आप DSSS PGT का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए ये पैसेजेस जो हैं कितने लेंथी आए हुए हैं और इनमें से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हालांकि कॉम्प्रीहेंशन जो है स्कोरिंग माना जाता है कि स्कोरिंग पार्ट होता है, बट जैसा DSSS ने दिया हुआ था इस केस में तो ये बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ पर तो बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई होगी कि क्योंकि वो टाइम तो अच्छे से नहीं दे पाए होंगे और जो इनको ये भी लगा होगा कि ये पार्ट तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्कोर दे सकता है, इसलिए वो इसे स्किप भी नहीं कर पाए होंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो लास्ट पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, उनकी हालत तो बहुत बुरी है। अब DSSS भी देखते हैं कि लिस्ट जो है कितने पर ले जाता है और कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाता है DV के लिए। उसके बाद मैं आपको ज़रूर नोटिफाई करूँगी जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा। तब तक आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और समझिए कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। और अगर नेक्स्ट टाइम आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी से मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, अभी से आपको तो अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आप जो है DSSS PGT इंग्लिश के एग्ज़ाम में आराम से बैठ कर जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना आपके माइंड पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप पास होना तो बहुत दूर की बात है, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपना पेपर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी भी जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हुआ है कि वो पेपर ही अपना कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था और लास्ट के क्वेश्चंस तक पहुँचे तब तक वो टाइम जो है ख़त्म हो चुका था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आया हुआ था। लास्ट में जो है वो पेडागोजी का सेक्शन था, टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें देखिए इन्होंने जिस भी कैंडिडेट का उसने हिंदी भी सिलेक्ट की हुई है, तो लास्ट का जो पोर्शन है पेडागोजी वाला, टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज जो है आप चूज़ कर सकते थे। ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था इस अगर
आपको बोलें। लेकिन जो ये लास्ट में था यह पार्ट, इस वजह से कुछ तो स्टूडेंट्स इसकी तरफ पहुंच भी नहीं पाए होंगे और वो पहले ही अपना मतलब उनका पेपर ख़त्म हो गया होगा। तो देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।